कन्या राशि, क्या आप तैयार हैं एक बड़ी चेतावनी के लिए? क्योंकि सूर्य कर रहे हैं महापरिवर्तन। जी हाँ, सूर्यदेव अगले 30 दिनों तक बड़ा परिवर्तन करेंगे। आपके लिए बड़ी चेतावनी। हरिओम साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन आपके अपने ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में, और मैं हूं आपकी आचार्य रितु। आज आपका स्वागत कर रही हूं एक महाविश्लेषण में। जी हाँ, मनुष्य की असली शक्ति उसकी सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि चुनौतियों के बीच अडिग रहने में है। जी हाँ, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। जी हाँ, कन्या राशि वालों, 15 अप्रैल से सूर्यदेव आपके अष्टम भाव पाताल लोक में ग्रहों के राजा प्रवेश कर रहे हैं। ज्योतिष में 8वां भाव बदलाव का है। यह आपको तराशने का समय है। क्या आप इस गोचर की चुनौतियों को अपनी सफलता की सीढ़ी बनाने के लिए तैयार हैं? चलिए जानते हैं कि यह 30 दिन आपके धैर्य और आपकी किस्मत की कैसे परीक्षा लेने वाला है। जी बिल्कुल, ये आपकी परीक्षा लेगा, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा धैर्य रखना है। इसीलिए थंबनेल में मैंने लिखा था कि एक बड़ी चेतावनी। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कन्या राशि के लोगों के लिए सूर्य का ये गोचर थोड़ा संभल कर चलने का है। जी बिल्कुल, अगले 30 दिन आपके लिए संभल कर चलने के हैं, क्योंकि सूर्य आपकी राशि के अष्टम भाव 8th हाउस में गोचर करेंगे। अष्टम भाव गहराई का, रहस्य का, गुप्त ज्ञान का, सडनली होने वाले घाटे, नफे, नुकसान, इंश्योरेंस के भुगतान, लाभ इत्यादि, और दुर्घटना, एक्सीडेंट, हॉस्पिटलाइजेशन का होता है। अचानक होने वाले बड़े बड़े बदलाव का यहाँ पर वास होता है। सूर्य का 8वें भाव में जाना आपको मिश्रित फल देगा। जी हाँ, जैसा कि इमेज में मैंने आपको बताया कि निवेश के मामले में बहुत सावधानी बरतें, बड़ा रिस्क लेने से बचें। पेशेवर रूप से प्रगति धीमी लेकर स्थिर रहेगी। आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा, बस आपको धैर्य रखना है। आपकी रुचि गुप्त विद्याओं, आध्यात्मिक खोज की तरफ बढ़ेगी। यह आत्म मंथन के लिए समय बहुत अच्छा है। रिश्तों की बात करूँ तो वाणी पर संयम रखें, आपसी समझ और बेहतर होगी। जी बिल्कुल, इस समय आप जो है क्रोध पर नियंत्रण रखें। लड़ाई झगड़े, अपशब्दों का प्रयोग, ये सभी चीज़ें आपके जीवन में बड़ी परेशानी ला सकते हैं। इसलिए जब तक अष्टम भाव में सूर्य रहेंगे आपको बहुत संभल कर चलना है। कहीं ना कहीं ये टाइम आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। 8वें भाव में आप कोशिश करनी है कि आप निवेश आदि के मामले में सतर्क रहें। कोई बड़ा कर्ज लेने से बचे, किसी को उधार देने से बचे। साथ ही आप आध्यात्मिक खोज की तरफ आकर्षित होंगे। पेशेवर रूप से देखें तो आपको इस दौरान स्थिर प्रगति महसूस होगी, यानी आपको परमानेंट के लिए प्रगति मिलेगी, तरक्की होगी। लेकिन वो होते हैं ना कि एक आपको तुरंत चीज़ें मिल जाएं, तो वो चीज़ें थोड़ी सी चुनौतियां वाली हैं। धैर्य रखना होगा। ये समय थोड़ा रिश्तों में भी संवेदनशील हो सकता है। तो कन्या राशि वालों, यह समय थोड़ा रुकने और अपनी योजनाएं दोबारा जांचने का है। याद रखिए, तूफान के बाद ही सबसे खूबसूरत सवेरा होता है। मेरा आज का आप लोगों से एक सवाल है, क्या पिछले कुछ दिनों से आप अपने करियर और निवेश को लेकर मानसिक द्वंद्व महसूस कर रहे हैं? कमेंट में अपनी स्थिति साझा करें और मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगी। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद। आपके लिए कुछ अचूक उपाय, इन रेमेडीज को करने से सूर्य की शुभता का लाभ आप उठा सकते हैं। देखिए, रोजाना सूर्य को तांबे के लोटे से अर्घ दें, उसमें थोड़ी हल्दी डाल लें। ये अष्टम भाव के सूर्य के नकारात्मक प्रभाव को कम दूर करेगा। और रविवार के दिन मंदिर में जरूरतमंद को गुड़ और गेहूं का दान करें। हो सके तो गाय को गुड़ रखकर रोटी रोजाना खिलाना शुरू कर दीजिए। गुड़ का दान करना शुरू कर दीजिए। आपको हर मंगलवार, शनिवार हनुमान जी को गुड़ चने का भोग अर्पित करना, स्वयं भी वो ग्रहण करना है। इसके साथ ही शिवलिंग पर गुड़ युक्त जल से हर रविवार को अभिषेक करना है। ये छोटे छोटे उपाय आपकी लाइफ में बड़े बदलाव और बड़ी राहत देने वाले हैं। तो ये प्रेडिक्शन आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और वो जो सवाल मैंने आपसे पूछा है वो जरूर उसका जवाब दीजिएगा। मिलते अगले महागोचर में, तब तक खुश रहिए। जय माता दी।